हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। एंड मैं हूँ आपकी सोना, द स्टोरी टेलर। तो कैसे हो आप लोग? ठीक ही हो? ठीक हो नहीं हो? और वैलेंटाइन वीक कैसा जा रहा है, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूर मुझे। और मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माय हेल्थ। मुझे फ़ीवर आ रहा है आजकल। ये वेदर जब तक चेंज होता रहेगा मुझे फ़ीवर आता रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। पर मैं अब 1-2 दिन में बिल्कुल सबको रिप्लाई देने लग जाऊँगी, इसलिए प्लीज़, मैं देखती सब हूँ, कमेंट कर दिया करो, मुझे पता चलता है स्टोरी कैसी है। वो आप लोगों का प्यार है मेरे लिए, इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ। और यार 500 करवा दो फटाफट। हम्म, क्यों नहीं करवा रहे? और क्या, कुछ नहीं, 2 एपिसोड दूंगी और आप लोगों का ही फ़ायदा है, मेरा क्या। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है कहानी दो दिलों की। तो ये कहानी दो दिलों की है, जिसमें 2 दिल चल भी रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों का, शेफाली और हमारी मिस कपूर, उनके कैसे दिल मिलते हैं ये हम जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे मेरे साथ आप लोगों को पता चलता जाएगा। तो आपने पिछले पार्ट में क्या देखा था और ये कौन सा पार्ट है ये आपको पता होगा, लेकिन मैं पिछले पार्ट में आपने जो देखा था वो मैं बता सकती हूँ। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी शेफाली थी और जो हमारी मिस कपूर थी वो बहुत ही करीब थी वॉशरूम के अंदर, क्योंकि हमारी मिस कपूर इतना जल गई थी, उन्हें जलन हो गई थी मिस सक्सेना को देखकर, मिस सक्सेना के साथ देखकर शेफाली को। तो जैसे ही हमारी शेफाली गई थी वॉशरूम में, वो भी पीछे से चली जाती हैं और उसको पकड़ लेती हैं और कहती हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की, उसने, तुमने उसको इतनी इजाज़त कैसे दे दी कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। यही सारी बातें चल रही थी कि जैसे ही मिस कपूर पीछे होने वाली होती हैं, हमारी जो शेफाली थी वो कमर को पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है और कुछ वो चीज़ें कहती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या होता है। ये दोनों इसी पोजीशन में थे, इनकी धड़कनें बहुत तेज़ थीं, ये दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर पा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ हैं। होटल के वॉशरूम में जो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, बस वो एक दूसरे में कहीं खो से गए थे। मिस कपूर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और शेफाली हल्के से उसके होंठों के पास जाती है, और वो पास तो जाती है पर वो ना ही किस करती है ना ही कुछ, बस वो अनुप्रिया की सांसों को महसूस कर रही थी। दोनों के बीच बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं था, इतना सा भी फासला नहीं था। वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को भी फील कर पा रहे थे, वो बहुत करीब थे। कंट्रोल करें तो कैसे, बस मिस कपूर यही सोच रही थी। मिस कपूर से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और शेफाली आगे बढ़ नहीं रही थी। मिस कपूर अपनी आंखें हल्के से खोलती हैं और जैसे ही वो आंखें खोलती हैं, शेफाली की आंखों में आंखें मिल जाती हैं। शेफाली ना फिर थोड़ा सा दूर हट जाती है, वो कुछ नहीं कहती है, कुछ नहीं करती है और अपने हैंड वॉश करने लगती है। वो अपने हैंड वॉश कर ही रही थी कि मिस कपूर अपनी सांसों को नॉर्मल करती हैं, पर वो हो नहीं पा रही थी और वो कहती है कि हम डेट करते हैं शेफाली, हम डेट करते हैं। शेफाली का हाथ रुक जाता है, वो हाथ धोते धोते वहीं पे रुक जाती है, वो कुछ कहती नहीं है। वो बस मिस कपूर की बातें सुन रही थी, वो खुद को मिरर में देख रही थी और वो कहती, आई नो मैं और आरव तुम्हारे भैया एंगेज्ड हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें डेट करूँ। शेफाली फिर भी कुछ नहीं बोलती है, वो हल्की हल्की ब्रीथ कर रही थी, पर उसका दिमाग, बहुत कुछ चल रहा था उसमें कि ऐसा मिस कपूर क्यों बोल रही है। वो थोड़ा सा रुकती है, फिर मुड़ती है और बहुत ही स्लो वॉइस में बोलती है, बहुत करीब आकर, तुम जो कह रही हो, क्या चाहती हो कि मैं ये सब मान लूँ? मिस कपूर एकदम कॉन्फिडेंट में
कॉन्फिडेंस में बोलती हैं कि यस, मैं चाहती हूँ कि तुम मान लो, और यही सच है, मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। हम डेट करते हैं ना शेफाली, बस मुझे एक लास्ट चांस या फर्स्ट चांस देकर देखो, हम डेट करते हैं प्लीज़। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं देख सकती, यही सच्चाई है। और सबसे बड़ी मेरी गलती यही है कि मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया, मैंने तुम्हारे भाई को चूज़ कर लिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा रिग्रेट है, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। शेफाली एक कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेती है, और ना जाने वो क्या सोचती है। फिर वो मिस कपूर समझ नहीं पा रही थी कि शेफाली सोच क्या रही है, और वो धीरे से बोलती है, अच्छा ओके। शेफाली फिर थोड़ा सा फिर से रुकती है और सोचती है और कहती है, ठीक है, एक ऑफ़र है तुम्हारे लिए, हम एक डील करते हैं। डील ऐसी जिसमें हम डेट कर सकते हैं। मिस कपूर थोड़ा सा होता ना, अपनी आईब्रोज को टेढ़ा करके भाई वो वैसे देखती और वो कहती, डील? कैसी डील? शेफाली बहुत ही शांत होकर बोलती है, वो बहुत पास खड़ी थी, और जो हमारी मिस कपूर थी उनकी सांसें डगमगा रही थी, क्योंकि शेफाली वो होता ना कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो वो अगर हमारे सामने खड़ा हो तो हमारी सांसें रुक जाती हैं, उस तरह का कुछ था। और शेफाली तो बहुत करीब थी। शेफाली कहती है 15 डेज़, 15 दिन। तो अनुप्रिया कहती है, क्या 15 डेज़? अनुप्रिया, सॉरी, नाम में मिस्टेक हो सकती है मुझे। हमारी जो मिस कपूर होती हैं, अनुष्का, अनुष्का जी कहती हैं कि 15 डेज़ क्या? तो शेफाली बोलती है, 15 दिन में तुम 15 डेज़ में मेरा ट्रस्ट जीत कर दिखाओ, जो कि तुम ट्रस्ट हार चुकी हो, मतलब ट्रस्ट मेरा खो चुकी हो तुम मेरा भरोसा जीत कर दिखा दो, फिर हम ऑफिशियली डेट करते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि पब्लिक में ना रहे ये सारी चीज़ें, आरव भैया को भी पता ना चले। मिस कपूर कहती है, हाँ ठीक है। और नीता? हाँ, उसको भी नहीं, किसी को भी नहीं। मिस कपूर थोड़ा सा रुकती है, फिर वो कहती है कि मिस सक्सेना को पता चलना चाहिए, नीता सक्सेना, उसको तो पता चलना चाहिए ना कि हम डेट कर रहे हैं। तो मिस कपूर वो शेफाली कहती हैं कि मैं यही चाहती हूँ कि सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहे ये डेट जो हम करेंगे, और अगर तुम फेल हुई, वो थोड़ा सा रुक जाती है शेफाली, तो तुम ना मेरी लाइफ से ही नहीं जाओगी, तुम आरव की लाइफ से भी जाओगी और मेरे ऑफिस से भी जाओगी। रही डील? डील करते हैं ना, डील? मिस कपूर थोड़ा सा खुद को देखती है, वो सोच में पड़ जाती है, और फिर वो कहती है, ओके देन, डन, डील। पर उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो कुछ सोच तो रही थी, पर वो कहती नहीं है। और शेफाली फिर बस एक ही लाइन कहती है कि रूल्स मैं बना दूंगी, मैं बनाऊंगी सारे रूल्स, समझ आया? कल बताती हूँ मैं सारे रूल्स। ये डोर को ओपन करते हैं और ये अलग अलग होकर निकलते हैं। इनके बीच ये डील हो जाती है। ये दोनों लॉन्ज में वैसे ही निकल रहे थे जैसे गए थे। आरव वहाँ वेट कर रहा था, पर वो मिस सक्सेना को घूरते हुए, जैसे ही मिस कपूर जाती है वो मिस सक्सेना से हट जाता है। मिस कपूर बैठती हैं, ये लोग, और क्या बोलते हैं, ये लोग भी बैठ जाते हैं, शेफाली और नीता। रिलैक्स होकर ये लोग डिनर करते हैं अपना। पर जो नज़रें थी ना, वो चुप चुप के ना मिस कपूर शेफाली को ही देख रही थी। उनकी नज़रें सिर्फ शेफाली के ऊपर थी। आइज़ में ऐसा लग रहा था उनकी आंखों में देख कर कि ये थोड़ी सी पॉजेसिव है, पर उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। शेफाली ना 1-2 सेकंड के लिए देखती है,
फिर वो ना नीता से बात करने लगती है जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। आरव कुछ महसूस करता है, फिर वो कहता है, मतलब कहने वाला ही होता है पर वो कुछ नहीं कहता, वो पूछता ही नहीं कुछ। मिस कपूर ना थोड़ा सा आरव की तरफ होती हैं और ये लोग बात कर रहे थे, फिर अचानक मिस कपूर हंसने लगती है, मतलब उनकी ही कुछ बातें हो रही थी। और फिर ना मिस कपूर न जाने क्या सोचकर, शायद वो जलाना चाहती थी शेफाली को, वो देखना चाहती थी कि शेफाली क्या कहेगी। वो ना आरव के हाथ को, कलाई को थोड़ा सा मतलब पकड़ लेती है, थोड़ा सा टच करती है। वो हंसते हंसते होता है ना कि दिखावा करना, वो वैसा ही कर रही थी। और ये चीज़ ना शेफाली देखती है, वो नोटिस करती है कि वो ऐसा कुछ कर रही है, आरव का हाथ पकड़ रही है। पर शेफाली ऐसा एक्सप्रेशन देती है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जो हमारी मिस सक्सेना थी, वो बार बार ना प्यार से कहीं कुछ खिला दे रही थी, क्या बोलते हैं, हमारी शेफाली को, तो कहीं कुछ। ये दोनों बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे, पर ये जो हमारी मिस कपूर थी, ये सब देख देख के वो जलती जा रही थी। वो बंदी ना एकदम जल चुकी थी। तो फिर इनका डिनर फिनिश होता है, ये लोग अपने अपने घर जाते हैं। मिस कपूर ना आरव के साथ ही जाती हैं, क्योंकि वो अपने घर पे इस टाइम नहीं रुक रही हैं, वो शेफाली और आरव के घर पे ही रुक रही हैं। भाई फियोंसे है आरव की तो रुकेगी ही, और शेफाली का तो घर ही है। शेफाली आरव बहन भाई भाई, वो तो कहीं जा नहीं सकते, तो वो तो घर पे ही रहेंगे। तो ये लोग घर पे जाते हैं, ये लोग घर पहुंच जाते हैं, ये लोग फ्रेश होते हैं। फिर वही शेफाली अपने रूम में ही थी, और दूसरी तरफ ये हमारी मिस कपूर, ये बहुत ज़्यादा सोच रही थी, और गेस्ट रूम में थी ये सोचते सोचते ना, ये पता नहीं क्या अपने सब मतलब मेकअप को हटा रही थी। भाई एकदम बिखरे हुए बाल, ये सारी ऐसे वो बन गई थी। वो इतना सोच रही थी, पर वो सोचते सोचते ना शेफाली के रूम की तरफ चल पड़ती है कि मुझे बात करनी है। और वो जाती है, डोर को नॉक करती है। शेफाली डोर ओपन करती है, और वो देखती है कि मिस कपूर सामने खड़ी हुई है, बिखरे हुए बालों में भूतों की तरह। वो कुछ कहती नहीं है, वो कहती है कि बस कहने ही वाली थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब तक वो ना अंदर आ जाती है, और वो खुद ही डोर को लॉक कर देती है। और फिर वो बोलती है कि डील में सिर्फ ना तुम्हारे रूल्स नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेगा, मेरे भी कुछ रूल्स होंगे, मैं भी रूल को सेट करूँगी। क्या बात हुई कि मतलब मैं रूल्स बनाऊँगी? नहीं, मेरे भी रूल्स हो सकते हैं ना। अगर डील ये हमारे बीच की है तो रूल्स भी तो हमारे हुए ना। भाई मिस कपूर ये सब बोलती जा रही थी, और हमारी शेफाली वो बस अपने हाथों को फोल्ड करके ना सोफ़े के पास खड़ी हुई थी, वो बस देख रही थी। और शेफाली फिर कहती ओके। तो मिस कपूर कहती है, तो मेरा ये भी एक रूल रहेगा, ये मेरा पहला रूल ये है कि तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता, और तुम भी किसी को टच नहीं कर सकती। शेफाली थोड़ा सा सोचती है, बोलती है इंटरेस्टिंग, आगे। नहीं, मैं बस यही अभी रूल बताने आई थी, आगे मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? जब तुम मुझे अपने रूल्स बताओगी ना, मैं तब अपने रूल्स बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। पर तुम्हें ना कोई छू नहीं सकता है, समझ आया? ये रूल रहेगा, और तुम भी नहीं छुओगी किसी को मेरे सिवा। भाई वो ये सब सोच रही थी, इतना मतलब फ़नी था, अंदर से हंसी आ रही थी शेफाली को, पर वो हंसती नहीं है। मिस कपूर थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, और वो कहती है, और वो नीता सक्सेना, वो तुम्हें ऐसे कैसे छू सकती है? वो कैसे छू रही थी? तुम्हें खाना खिला रही थी, तुम ना डिस्टेंस नहीं रख सकती, उससे दूरी नहीं बना सकती क्या? हाँ, तो तुम क्या समझती हो? मतलब मुझे वो देख के अच्छा नहीं लगा था, पर इसीलिए पता है, इसीलिए मैं ये रूल सेट कर रही हूँ कि तुम छू नहीं सकती किसी को। वो तुम्हें छू कैसे सकती है?
और तुम भी तो उसको ऐसे क्या बताऊँ मैं, हाथ को उसके टच कर रही थी कहीं कुछ। तुम्हें ना मैं ये हक बिल्कुल भी नहीं दूंगी कि तुम किसी को छू सको, और तुम्हें ये भी हक है भी नहीं। पता नहीं कि तुम सुनती नहीं हो मेरी। वो बड़बड़ा रही थी भाई, शेफाली ना थोड़ा सा रुकती है, और जैसे ही मिस कपूर थोड़ा सा जाने वाली थी कि मुझे नहीं करनी बात, मैं जा रही हूँ, बस मेरे यही रूल्स थे, वो ना कलाई को पकड़ती है शेफाली और अपनी तरफ बहुत ही ज़ोर से खींचती है। मिस कपूर के जैसे मुंह से आवाज़ ही निकलने वाली थी, उसका बैलेंस एकदम ख़राब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाती है वो, और वो सीधा शेफाली के चेस्ट पे आके रुकती है। शेफाली ने उसको उसका जो बैग था वो अपनी तरफ कर रखा था, और उस अपने हाथ को क्या बोलते हैं, एक कमर पे रखा हुआ था और एक हाथ वही शोल्डर पे। वो होता ना कि हाथ को पकड़ के थोड़ा सा वो शोल्डर पे करना, उस तरह से उसने पकड़ रखा था। मिस कपूर की तो जैसे सांस ही रुक गई थी भाई, वो उसकी सांसें ही रुक जाती, और उसकी मतलब दिल की धड़कनें बहुत ही तेज़ हो जाती हैं। शेफाली थोड़ा सा ना झुकती है, वो अपने फेस को, अपनी लिप्स को वो उसके कानों के पास लेकर जाती है, और बहुत ही वो दिन ना बहुत ही लो वॉइस में बोलती है, तुम ना मुझ पे कंट्रोल करना चाहती हो, है ना, पर जिसे तुम कंट्रोल समझ रही हो ना, एक्चुअल में वो तुम्हारी फैंटेसी है। क्यों? सही कहा ना मैंने। शेफाली ना और ज़ोर से उसे पकड़ लेती है, उन दोनों की आंखें हल्की हल्की सी खुली हुई थी। शेफाली अपने जो सांस थी ना वो उसके कानों के पास ही ले रही थी, और वो कहती है फिर कि और सक्सेना, वो मुझे इसलिए छू सकती है क्योंकि वो मेरे करीब है और मैं उसके। कर सको दूर तो कर लो, ये हक मैं तुम्हें दे रही हूँ। फिर तुम्हें ही ये हक होगा सिर्फ मुझे छूने का, और मुझे सिर्फ तुम्हें छूने का। और तुम एकदम बेफिक्र रहो, जब तक हम डेट करेंगे ना, मैं किसी को देखूंगी तक नहीं, बस तुम मेरा भरोसा जीत के दिखाओ। जो शेफाली की सांसें थी ना, वो मिस कपूर को मदहोश कर रही थी। मिस कपूर उसमें कहीं खोती जा रही थी, वो जैसे इस पल में कहीं रुक जाना चाहती थी, वो पीछे हटना ही नहीं चाहती थी। फिर शेफाली ना उसके कान पे अपनी जो जीभ थी ना, अपनी ज़ुबान, वो हल्की सी टच करती है, और वो थोड़ा सा फिर सांस लेती है और पीछे हट जाती है, और ये सब ना मिस कपूर को पागल कर रहा था। और वो थोड़ा सा पीछे हटते हुए कहती है, फिर से करीब ही थी वो इतनी, कि रूल्स याद रखना, जीतना चाहती हो ना तुम, तो पहले खुद को संभालना सीखो मिस कपूर। और इस टाइम पे ना मिस कपूर भी कुछ बोल नहीं पाती है, वो अपनी सांसों को संभाल रही थी, और वो कहती है ओके, बस इतना ही बोल पाती है वो थोड़ा सा आगे चलती है, फिर वो रुक कर एक बार मुड़ के देखती है शेफाली की आंखों में। शेफाली सिर्फ उसे देख रही थी, और शेफाली फिर कहती है, याद रखना कल से वो दिन स्टार्ट हो रहे हैं, 15 डेज़ हैं बस तुम्हारे पास। मिस कपूर कहती हैं ओके, मैं रेडी हूँ, देखते हैं कि मैं आपका ट्रस्ट जीत पाती हूँ या नहीं। और फिर मिस कपूर जब वो कॉरिडोर में जा रही थी, वो खुद से ये बोलते हुए जा रही थी, तुम ऐसे हार नहीं सकती, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा, तुम ऐसे मदहोश तो नहीं हो सकती। ये सारी बातें वो करती ही जा रही थी। तो गाइज़, आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी, एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो भाई 15 डेज़ का टारगेट है, देखते हैं 15 डेज़ में ये लोग कितने करीब आते हैं, वो ट्रस्ट जीत पाती है कि नहीं, और अगर नहीं जीत पाती है और मान लो जीत भी लेती है, तो उसके बाद इनके बीच क्या होता है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देते रहें,
और अगर तब तक मेरे 1K या 500 प्लस भी हो गए ना, तो आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग एपिसोड्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड ख्याल रखें आप लोग अपना, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।